ओम शांति। तो सामने सारी माताएं बैठी है, तो माताओं के लिए क्या जरूरत है? माताओं का पुरुषार्थ, अगर माताओं को शिव शक्ति बनना है, शिव को सदा अपने साथ में रखना है, तो माताओं को एक धारणा करनी है, सहन शक्ति की देवी बनो। जो सहन शक्ति की देवी है वो क्या बनेगी? शिव शक्ति। कभी कभी शिव माताओं से अलग हो जाता है। क्यों? ये क्यों वहाँ मेरे साथ, क्यों वहाँ ऐसा क्यों बोला? जब व्यर्थों में चली जाते हैं माताओं से, शिव क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए आज से माताओं को क्या करना है? सहन शक्ति की देवी बननी है। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का। जिसमें सहन शक्ति है उसके बाद शांति है, एकाग्रता है, धैर्यता है, सारे गुण और शक्ति का आधार है सहन शक्ति। जिसने सहन करना सीखा वो कर्म योगी बनता है। इतना ही नहीं, बैठ करके घंटों तक बाबा से रोरान कर सकता है। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं है, योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ योग लगेगा? तो योग लगाने के लिए माताओं को क्या करना है? सहन शक्ति को बढ़ाना है। जिसके पास सहन शक्ति का गुण है वो अंतर्मुखी बन सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, परमात्मा चिंतन कर सकता है। इतना ही नहीं, उसका मन सदा चुप रहेगा। सहन शक्ति वालों का मन चुप। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है तो आपका मन कैसा चाहिए? शांत चाहिए। लेकिन सहन शक्ति की कमी के कारण मन में बड़े निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धिरूपी नेत्र, बुद्धिरूपी आईना, उसके ऊपर धूल आते हैं, निगेटिव की, व्यर्थों की। जैसे आईने के ऊपर धूल आई, अपना चेहरा देखो, नहीं दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जो सहन नहीं करता, सारा दिन आई हुई बातों को व्यर्थ संकल्प चलाता है, उसके बुद्धिरूपी नेत्र में बुद्धि से न परम धाम दिखता न परमात्मा दिखता है। फिर बुद्धि भटकती है, मन भटकता है, तो योग कैसा लगेगा? आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसीलिए माताओं को सहन शक्ति को अपनाना है। तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताऊं? बताओ माताएं, हाँ? सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती है, ऐसी बात नहीं, सहन नहीं, सबसे ज्यादा सहन माताएं करती है। लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी उसको खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या? वो अपने घर की सुना रही, अपने फिर सास भी ऐसा ही, बेटा भी ऐसा है, वो भी ऐसा ही, कई दिनों से बातें आ रही। फिर जाते जाते वो क्या बोलेगी? मैं कभी कभी धमकाती हूँ उसको, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, शाम सारा दिन वही चिंतन चल करती है। शाम को आएगा, अब धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूँ क्या? मैं भी तो काम करती हूँ। शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले, तेरे को आता नहीं? गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। अब खाना गुस्से से बनाया, 30 दिन के बाद उसका खून बना,
अशांत खून है, शांति नहीं है, तो पति कहाँ जाता है? दोस्तों के पास। दोस्त कहता है चलो शराब पीते हैं, नशा करते हैं। कुछ दिन के बाद वो माता क्या बोलते हैं? मेरा पति बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? मैंने सहन नहीं किया। आज बाबा ने 3 खिड़कियां गुस्सा आने की, मनसा, वाचा, कर्मणा। इसीलिए तीनों दरवाजों को, खिड़की को बंद करो। माताओं के अंदर एक कमी है, कौन सी? माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, और इस कमी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। इसका फायदा किसने लिया है? ब्रह्मा बाबा ने। इसीलिए माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश दिया है। क्यों? बाबा को पता अगर इनको सुनाएंगे इनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसीलिए हर क्लास में माताओं की संख्या ज़्यादा है। अब भाई तो एक डूका बैठा है, ये देखो 4-5 लाइन बैठी है, क्योंकि दीदी ने जैसे बोला माउंट आबू से भाई आने उनका क्लास, इसको भी फ़ोन करके बताया, उसको भी बताया तुम भी आना, तुम भी आना। इसीलिए माता ही ज़्यादा आई, और भाई तो किसी को सुनाते नहीं। भाई ने किसी ने नहीं सुना है, बोला ही नहीं, अपना खुद भी नहीं आया, औरों को भी किसी को बोला भी नहीं। तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन अच्छी बातें भले सुनाओ, लेकिन नेगेटिव बातें, माताओं को कलश क्यों दिया है? कि उनके पेट में बातें ठहरती नहीं। इसीलिए बाबा को पता है उनको सुनाएंगे तो सबको सुनाएंगे, इसीलिए ज्ञान का कलश उनको मिला हुआ है। लेकिन अब हमें व्यर्थ बातों को पेट में संभालना है। इसीलिए गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते हैं। क्यों? विघ्न विनाशक का देवता है कहते हैं, क्योंकि कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो, तब विघ्न हर्ता बन जाएंगे। गणेश जी को कहते हैं, गणेश जी का सिर किसने काटा? शिव जी ने काटा, और उनको कौन सा लगाया? हाथी का। तो वास्तव में बाबा ने आकर के हमारा जो पुरानी विचारधारा उसको काट करके दूसरा विचारधारा बनाई। सिर मतलब प्रैक्टिकल के सिर नहीं काटा, लेकिन हमारी विचारधारा को बदला। पहले हमारी मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये विचारधारा बदल गई। सारे संसार का हर व्यक्ति हमारा भाई है, हमारी बहन है। विचारधारा बदल गई। और हाथी हमेशा क्या करता है? अपने कान को हिलाता ही रहता है। क्यों? कहते हैं हाथी के कान में चींटी गई तो क्या हो जाता है? मर जाता है। इसी तरह हमें भी अपना अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई भी व्यर्थ बातें सुनाता है, सुनना, लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना क्या हुआ। जितनी निगेटिव बातें सुनेंगे विघ्न पैदा होगा। और क्या दिखाते हैं गणेश जी? एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है। विघ्न हर्ता बनने के लिए सदा डांस करते रहो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। किसी ने कुछ बोला, अरे छोड़ो अब घर जाना है, विघ्न नहीं आएंगे। हाथी की आंखें छोटी छोटी होती हैं, इतना बड़ा हाथी आंखें छोटी क्यों? हाथी को छोटी चीज बड़ी दिखती है। तो जो छोटी छोटी संकल्प विकल्प चलते हैं, बड़ा समझ करके उसको परिवर्तन करेंगे, विघ्न नहीं आएंगे। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी को लड्डू चढ़ाते, मोतीचूर लड्डू, बूंदी वाला लड्डू। अगर एक बूंदी लड्डू से अलग हो जाएगी तो चिटिया क्या करेगी? उसको खींच के लेके जाएंगी, बिल में डालेंगी, चट कर देगी। बूंदी बूंदी को होता है तो उसको लड्डू। अर्थात ये बाबा ने जो लड्डू बनाया संगठन का, तो हमें क्या करना है? इस संगठन में रोज 1 घंटे के लिए आकर के बैठो। अगर 15 दिन 20 दिन इस लड्डू से अलग हो जाएंगे, माया चिट्ठी आपको बिल में डाल देगी, खत्म कर देगी। इसीलिए हमेशा 1 घंटे के लिए संगठन में मुरली सुनने के लिए सवेरे आना है। जो संगठन में रहता है, रोज मुरली सुनता है, वो निर्विघ्न रहेगा। इसीलिए गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं? क्योंकि आत्मा का आकार भी कैसा है? छोटी छोटी बूंदी जैसी लाल लाल आत्माएं, ये सब। इसीलिए हमें जब भी बुलाया यहाँ पहुँचना है। आपका असली एड्रेस का है? मधुबन निवासी हैं, तो यहाँ क्यों आए हैं?
यहाँ बाबा ने आपकी पोस्टिंग की है। जैसे मिलिट्री में क्या होता है, अलग अलग कैंपस बनाए जाते हैं, तो इसी तरह यह कैंपस बना हुआ है और आपकी यहाँ पोस्टिंग हुआ है। आप गृहस्थी नहीं है, ट्रस्टी हैं। आपको यहाँ बाबा ने किसी लिए भेजा है? ईश्वरीय संदेश देने के लिए भेजा है। इसलिए निमित्त बांध करके रहना है। तो निर्विघ्न बनो, इसके लिए सहन शक्ति की देवी बनो। जिन्होंने सहन करना सीखा उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा, वो आत्माभिमानी बनेंगे। जो सहन नहीं करते उसकी आत्माभिमानी स्थिति नहीं होगी। जो सहन करते हैं उसके हाथ में दृढ़ता का कंगन होगा, दृढ़ता होगी। जो सहन करते उसके पांव में उमंग उत्साह के पायल होंगे। उसके पांव में क्या होंगे? उमंग उत्साह के पायल होंगे। जो सहन करता है उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली होगी। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। सहना यही हमारा गहना है। इसलिए हमारा पुरुषार्थ क्या है? सहन शक्ति। जो सहन करता है उसका समय समय बच जाता है। उसके संकल्प, सबसे ऊंचा खजाना हमारा कौन सा है? वो बैग यहीं छोड़ा ना, वो बैग लेके गए नहीं, बैग रखा है नहीं, यहीं रखा है, बस ठीक है। हाँ, समय हमारा खजाना है और संकल्प। मुझे लगता है इस सीजन की सारी मुरलियों में बाबा ने समय को बचाओ, संकल्प को बचाओ। लेकिन हमारा जो समय वेस्ट जाता है, संकल्प वेस्ट जाते हैं, क्यों? हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी है। इसलिए माताओं का ज़्यादा समय इसमें चला जाता है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। जिसके पास सहन शक्ति कम है उसका पद भी कैसा होगा? कम मिलेगा, पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इसलिए माताओं में एक रोने का संस्कार ज़्यादा होता है। थोड़ा कुछ हुआ रोना शुरू करेंगे। एक तो आंखों का रोना, दूसरा है मन का रोना। हमें दोनों भी रोना बंद करना है, कभी भी रोना नहीं है। जिन रोया तिन खोया। एक शिल्पकार था। शिल्पकार क्या करता है? एक पत्थर के ढेर के पास आया और उसको लगा मुझे एक मूर्ति बनाना था। तो मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर के लिया, उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू किया। 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, इतना सारा पत्थर को छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है? टूट गया, उसको छोड़ दिया। दूसरा लिया, उसके ऊपर मारना शुरू किया। 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। 5वां लिया, 15 दिन के बाद वो भी टूट गया। 6ठे पत्थर ने सोचा मैं सहन करूंगा, ये मेरा भाग्य है, मेरे पर चने रतुड़े लग रहे हैं। सहन करते करते उसकी मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बन गई, उसको एक मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा किया। कई माताएं फूल डाल रहे, कोई नमस्ते करे। क्यों? अगर पत्थर को डाल के बैलगाड़ी में लेकर जाता तो ना कोई फूल डालता, कोई नमस्ते न करता। सहन किया, इसलिए उसकी पूजा होना शुरू हो गई। तो मूर्ति को बड़ा खुशी हो गई। उसके बाद ला करके एक मंदिर में रखा। तो मंदिर में साधु संत बहुत सारे लोग आए थे। प्रतिष्ठापित किया। उस मूर्ति को लगता है मैंने 100 दिन सहन किया, मेरे कितने अच्छे दिन आ गए। उसके बाद मूर्ति का कार्यक्रम हो गया, प्रतिष्ठापित किया, मंदिर बन गया। अब उसको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाना बाकी थी। अब शिल्पकार सोचता है इधर उधर से पत्थरों को लाने के बजाय जो टूटे हैं उनको ज्वाइन करता है। सबसे पहले सीढ़ी में
जहाँ सारे लोग चप्पल उतारते हैं, 3 दिन के बाद टूटा तो उसको ज्वाइन करता है। ऊपर लगाता है 6 दिन वाला, उसके ऊपर लगाता है 12 दिन वाला, उसके ऊपर लगाता है 15 दिन वाला। तो ऊपर तो मूर्ति थी, तो लोग मंदिर में जाते तो क्या करते हैं, चप्पल पहले ही सीढ़ी के ऊपर उतारते। कितना दिन सहन किया था? 3 दिन। सबसे कम सहन करने वाले के पास चप्पल उतारते हैं। ऊपर जाकर के ऊपर से पहला माना जिसने 15 दिन सहन किया उसका थोड़ा दर्शन करके फिर अंदर जाते हैं। मूर्ति के ऊपर सिर झुकाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं, उसकी पूजा होना शुरू हुआ। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरे को कहते हैं, दूसरे मूर्ति पत्थर को, सीढ़ी को। ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतर करके अंदर कहाँ जा रहे हैं? तो तीसरी बोलते हमने बहुत बड़ी भूल की। जब हमारी मूर्ति बन रही थी हमने सहन नहीं किया, जिस पत्थर ने सहन किया उसका दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। देखो तो भाग्य तो सबके सामने आया था। मूर्तिकार ने ये नहीं सोचा कि मैं छठे को मूर्ति बनाऊंगा, बाकी को सीढ़ियाँ बनाऊंगा। हर मूर्ति के पीछे, हर पत्थर के पीछे भाव था मूर्ति बनाऊंगा। सहन नहीं किया, भाग्य को गंवा दिया। अब पश्चाताप करके फायदा क्या? ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है? परम धाम से शिव बाबा आता है और शिव बाबा को लगता है मुझे एक लक्ष्मी नारायण बनाना है, और उसके लिए महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कई जगह से पत्थरों को इकट्ठा करता। हम सब कौन है? पत्थर है। पत्थर बुद्धि बने थे और उसी पत्थर को लेकर के छाने रतोड़ा लगाना शुरू करता है। जब छाने रतोड़ा लगाना शुरू करेंगे हम रोना शुरू करते, बाबा ये कब तक सहन करना है, सब मेरे पीछे पड़े रहते, मैं कब तक सहन करूं? जब रोना शुरू करेंगे बाबा उस पत्थर को बाजू में रखेगा, फेंकेगा भी नहीं, सतयुग में लेके जाएगा, यूज करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दास दासी बना ही देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है? जो सहन करता वो शहनशाह बनता है। पद का आधार, पुरुषार्थ का आधार सहन शक्ति। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण आते हैं, गेट के ऊपर 2 गेट कीपर खड़े रहते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, लक्ष्मी नारायण पधारे करके आवाज लगाते हैं। उन्होंने भी योग किया था, मुरली सुनी थी, अमृत वाला उठते थे, सेंटर पर आते थे, लेकिन वो ड्यूटी क्यों मिली? चप्पल के पास उन्होंने सहन नहीं किया था, इसलिए वो ड्यूटी मिली। अगर आपको राजाई का पद प्राप्त करना है, सब कुछ सहन करना है। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। कई कहते कब तक सहन करना है? कई ये भी बोलते हैं, ऊपर देकर के कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। दही बड़ा खाते हैं यहाँ, हाँ? बीच बीच में ताली बजाना। मैं देखता हूँ 1-2 की आंखें बंद हो रहे। आंखें बंद नहीं करना, आंखें बंद करेंगे तो उठ करके खड़ा करेंगे फिर, क्योंकि मैं कैदियों को, बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर हूँ। ताली बजाओ एक बार अच्छी तरह, हाँ, क्योंकि मैं आने के साथ माया भी साथ में आई है। वो कहते हैं ये कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, इतना अच्छा राज्य इन लोगों के ऊपर मेरा है, अगर ये ज्ञान सुनाएगा, सहन करना शुरू किया तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो छुपके से आकर के आपके सामने है, वो दिखती नहीं है, मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। वो आलस और अलबेलापन की संजीवनी ब्यूटी सुंगाती जाते हैं। आलस आएगा तो आंखें बंद, अब जिसकी आंखें बंद उसका कान भी बंद। अब कान आंखें बंद है तो क्या सुना? कुछ नहीं सुना, तो राज्य तो माया का ही रहेगा। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, ठीक है? बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगी, ताली बजाना। ताली बजाने से जीएसटी नहीं कटेगी। मोदी जी ने ये तो छुट्टी दी है, ताली बजने के बाद जीएसटी नहीं कटेगी, ठीक है? बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है?
सहना पड़ता है। जैसे रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते, फिर बड़ी सी प्लेट लेकर के उसके अंदर फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? उसको गिलास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और फेंटते रहेंगे जब तक ऊपर तैरता नहीं, तब तक उसको फेंटते हैं। उसके बाद गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे। गरम तेल को भी सहन किया, करारा होने तक ऊपर नीचे करेंगे, लाल होने तक, फिर निकाल करके ठंडे पानी में डाला, पीसा सहन किया, पेटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया, निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। जिसने सहन किया उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, ऊपर से इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बुरा होता है। उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर पीस करके डालेंगे, लाल मिर्ची ऊपर से डालेंगे, उसके ऊपर हरा धनिया ही तो भी डालेंगे, तो दही बड़े की प्लेट तैयार हो गई। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। तो बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, नमक मिर्ची खट्टी मीठी तीखी सारी बातें सहन किया, तब जाकर के क्या किया? बड़ा बना। इसी तरह हमें भी बड़ा बनने के लिए कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। बड़े को कब तक फेंटा? जब तक वो पानी के ऊपर तैरा नहीं, तब तक फेंटा। इसीलिए आपको भी तब तक फेंटते रहेंगे जब तक। इसीलिए रोना नहीं, कब तक नहीं बोलना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएंगे। और जो फुलाते हैं वही दबाते हैं, जो महिमा करेंगे वही गिलानी करेंगे, तब दर्द होता है। मुझे और कुछ नहीं, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये संसार का नियम है। जो आपको बड़ा करेंगे वही आपको, इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। इतनी खट्टी मीठी तीखी सभी बातें आएंगी। कोई कहते मैं सत्य हूं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, तो भी मेरे लिए ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये बड़े बनने की एक प्रक्रिया है। आज शिव बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया। आज इंजन भी वहीं से गए हैं, तो हम तो डब्बे हैं, हमको भी जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सहन किसने किया है? शिव बाबा ने। आपको तो दो चार लोग बोलते होंगे, बाबा को तो सारी दुनिया के लोगों ने गालियां दी, क्या क्या बोला, और सबसे ज्यादा गाली तो हम लोगों ने दी। जिसको बाबा संगम युग में आकर के पढ़ाता है, रात रात मधुबन में पढ़ाया। मैं देखता था कभी कभी बाबा शाम को आते थे, 10 बजे सवेरे जाते थे, रात भर पढ़ाया, मेहनत की, देवी देवता बनाया। जब सतयुग में गए, सोने के महल में प्रवेश किया, उद्घाटन किया, किसी को बुलाया बाबा को भोग लगाया, उसी दिन स्टिकर लगाया। तो बाबा को क्या समझो, कोई बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और जब उसकी शादी है आपको बुलाए नहीं, उसका घर नया बनाया तो भी नहीं बुलाया, तो कितना टेंशन आएगा। तो बाबा को ऐसे कुछ लगा नहीं होगा। इतना ही नहीं, द्वापर में जाकर के उसको गाली देना शुरू किया। जिसने भला करके गया, क्या बोला? हे भगवान, तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, पित्तर में, और अकेले भी गाली नहीं दी। निमंत्रण कार्ड छपाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप कल आओ। और साथ में माइक भी ऊपर लगाया, सुन ले, ऊपर माइक में बोला। कोई छोटे बच्चों को तुम कुत्ते में, कितना बड़ा गुस्सा आएगा। आज एक राष्ट्रपति होता है, रहने के लिए राष्ट्रपति भवन बनाया जाता है, आज सारे तीनों लोगों का मालिक कुत्ते में बिल्ली में डाल दिया। कितनी बड़ी गिलानी। उसने ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी उनको जाते उनके गले दबाऊंगा।
अगले बार जब नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी उनको कभी बीके नहीं बनाऊंगा, देवता नहीं बनाऊंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। सोचा, जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार किया, इसलिए वो भगवान बनाए। इसलिए बाबा के अंदर सहन शक्ति है, सबसे ज्यादा सहन शिव बाबा ने किया है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये सहन शिव, एक गीता में एक महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ, मैं केवल तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी यहां करके तुम्हें कर्म करके सिखला रहा हूं। ये महावाक्य कृष्ण का नहीं, शिव बाबा का है। बाबा केवल एक ज्ञान नहीं सुनाता, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार करो, गाली देने, बाबा ने खुद करके सिखाया। जब भगवान भी सहन करता है, गाली देने वालों को गले लगाता है, और हम जो सहन करता वो दुआएं दे सकता है, जो सहन करता वो शुभकामना दे सकता है, वो किसी को वरदान दे सकता है। जो सहन नहीं करता, दुआएं नहीं देगा, वरदान नहीं देगा, शुभ भावना नहीं देगा, वो देवता कैसे बनेगा? एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बनता है, तो क्या हम सहन करके महान नहीं बनेंगे? इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। और जिन्होंने सहन करना सीखा, वो तनाव से मुक्त, टेंशन से मुक्त। आज दुनिया में सहन शक्ति की कमी, कितनी सारी बीमारी हो रही। जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं करेंगे। जिस घर में सहन शक्ति नहीं है, निगेटिव वातावरण है, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगी, उनके चेहरे में खुशी नहीं होगी। सहन शक्ति नहीं तो वो दुखी रहेंगे। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसको मानसिक तनाव पैदा होता है। तनाव के कारण कितनी सारे मर्डर हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है। ये सहन शक्ति की कमी। सहन शक्ति की कमी के कारण वर्तमान समय लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन तो भी मानसिक तनाव है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 आए, फिर 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा। दूसरा कहेगा, पापा जी मुझे परीक्षा की फीस देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प हिलाते रहेंगे, पापा जी। उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी। फिर कई कहते योग में बैठते, पता नहीं क्या क्या संकल्प आते हैं। अरे भैया, आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, पड़ोस के पास जाएंगे। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोस वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह कभी भी निगेटिव संकल्प पैदा नहीं करो। किसी ने बुरा किया, हम क्या कहते? इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश। किसी ने बुरा किया, क्या कहो? बाबा, इस आत्मा का भला करना, ये संकल्प भेजो, उसका भी भला, आपका भी। दुआएं दो, बददुआएं मत दो। रावण की तरह व्यक्ति हो तो भी दुआएं दो। ये है पुरुषार्थ। दुआएं देने वाला देवता बनता है, बददुआएं देने वाला कभी देवता नहीं बन सकता। जो निगेटिव सोचता है, वेरस सोचता है, उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसी शरीर की भी बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो,
पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। कहते नहीं, इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया, माना ऐसा व्यवहार किया मेरे संकल्प चले। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते। 70% शरीर की बीमारी निगेटिव से। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले ही सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण मानसिक तनाव। क्या? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसे केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहा पाँव आपके कैसे चाहिए? गरम। पेट कैसा चाहिए? नरम। और दिमाग कैसा चाहिए? तीनों में से एक भी कमी है, आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी नहीं बन सकते। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कईयों को लगता है अगर वॉकिंग करेंगे लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। जो वॉकिंग नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारियों की जड़ है। और पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को जो चीज़ अच्छी लगती है वो पेट में वेस्ट है। लेकिन आज हर इंसान जीभ को जो अच्छा लगता है वही बनाता है। गाड़ी कभी कहते हैं उस पेट्रोल पंप का पेट्रोल बड़ा टेस्टी है, उधर लेके चलो। अब गाड़ी को पानी डालो या कुछ भी डालो, चुपचाप लेती है। लेकिन हमारी गाड़ी कहते आज का भोजन मजा नहीं आई, कल का भोजन बड़ा अच्छा था। माना गाड़ी कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस में। इसलिए संतुलित भोजन करो, जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देंगे, फिर चिल्लाता रहेगा पेट सारा दिन। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म, उसने ऐसा बोला ये बोला। 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आज कई भाई बहनों को जब इधर बुलाते हैं, बहनें क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? हमको टाइम ही नहीं है। चलो यहाँ नहीं आएगा, तनाव टेंशन आएगा, गुस्सा करेगा, कोई अपराध करेगा, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई मानसिक बीमारी होगी, शरीर बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? हाँ, गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन क्या है?
सब्जी दाल रोटी चावल। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल, और इसका जो ड्राइवर है इसका भोजन क्या है? ईश्वरीय महावाक्य ज्ञान। ये ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र आत्मारूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है, ये डाइनिंग हॉल है। लेकिन जो आत्मा आएंगी वही भोजन करेंगे, जो नहीं आएंगे नहीं करेंगे। इसलिए रोज हमें ज्ञान सुनना जरूरी है। आज टीवी खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी फैलती जा रही है। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। सारी मुरलियों का सार पॉजिटिव बनना। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? खुश रहो। लेकिन खुश होने के लिए कोई टैबलेट नहीं देता। कई तो खुश होने के लिए आजकल क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके हाँ करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया उसका। इसलिए सदा खुश रहो। कौन खुश रह सकता है? जो पॉजिटिव है। आज कई है भी के चेहरा मरा पड़ा हुआ है, नाराज है। आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए दुनिया में क्या करते हैं? लाली लगाते हैं। इधर तो कम लगाते हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह, दिल्ली के साइड उधर ज़्यादा लगाते हैं। अब लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा हुआ, नाराज है, फुला हुआ है, लोग तो डरेंगे, पता नहीं इसको क्या हुआ। चेहरे की असली शोभा है मुस्कुराना। लेकिन कौन मुस्कुरा सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी मुस्कुरा नहीं सकता। पॉजिटिव का स्रोत है मुरली, ईश्वरीय महावाक्य। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर हेल्दी बनना है कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ूने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता रहे, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा एक दिन, मैं 24 घंटा उसके साथ रहती हूँ, पूरा लाइफ में उसके साथ में रहती हूँ, वो क्या है मैं ही जानती हूँ। कई तो माता गुस्से से कहते हो तो राक्षस है राक्षस। अगर मेरे जगह पर कोई और होती कब भाग जाती। निगेटिव वाले की ये बोल है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। सारे मुरलियों का सार, सारे शास्त्रों का सार, गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में, स्वच्छ बनो, दिल को स्वच्छ, एक व्यक्ति के प्रति निगेटिव ना हो, तब सुखी रहेंगे। इसीलिए तो हम पॉजिटिव कैसे बने, सहनशील कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है कर्म गति को समझो। जो कर्म गति को समझता है वो पॉजिटिव बन सकता है। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था उसके साथ में। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपके बच्चे, आपकी सास, आपकी पड़ोसनी, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेना देने का हमारा संबंध है, बाकी कुछ भी संबंध। जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, वो कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, सहन शक्ति आएगी। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो
आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कोई जन्म में उसको तंग किया था, इसीलिए मेरा हिसाब ले रहा है। जिस दिन पति ने तंग किया, योग में बैठो बाबा को, बाबा आज बहुत हिसाब चुप्त हो गया, शुक्रिया। कल भी उनको बोलना कि अच्छी तरह तंग करना, क्योंकि मुझे वापिस जाना है परंदा में हिसाब चुप्त कर। कोई संकल्प नहीं चलेगी, मजा आएगी। और इसलिए सहनशील बनो। कुछ भी बोला, कुछ भी किया, कर्म गति को याद रखो। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसीलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों? कर्म। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? गलत कर्मों से जरूर डरो। जो भी कर्म करना है अब मुझे श्रीमत के आधार से करना है, न मरमत, न परमत, न जनमत। अगर हाथ से मर्डर करेंगे, अगले जन्म में लूला बनना पड़ेगा। अगर किसी को दुख देंगे, दुखी होकर के मरना पड़ेगा। आज था मुरली में पॉइंट ये। किसी के दिल को तोड़ेंगे, अगले जन्म में आपका भी दिल का दौरा हो जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा। अपनी सुंदरता को दिखा करके दूसरे की बुद्धि को भटकाया, अपने तरफ प्रभावित किया, अगले जन्म में सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते कर्म अच्छा करो। आजकल ऐसी ऐसी मसने निकली हैं, पेट में बच्चे या बच्ची चेक करते हैं, और आजकल बच्चियों को पसंद नहीं करता तो डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसा तो कानूनी अपराध है, लेकिन तो भी डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, वो अपराध को भी दबा करके क्या करता है? चेक करता है। अब नर्स भी मिली है, अगर नर्स भी फोन करके बताती है ये देखो हमारे हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, बच सकते हैं, तो भी नर्स को भी पैसा मिल रहा है। मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अच्छा, वो बच्ची भी अंदर से लात नहीं मार सकती पेट से, तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मुझे जन्म लेना है, मैं बहुत सारी उम्मीदें लेके आई हूँ। चारों ने मिल करके उस गर्भ को निकाला, और आजकल कहाँ डालते? कूड़ेदान में डालते। कुत्ते खींच के उस गर्भ को खा रहे हैं, आत्मा तो मरी नहीं। वही आत्मा देखते हैं लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी नर्स का, डॉक्टर का, मम्मी पापा का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंक देते। फिर हम ये सब देखते हैं, अरे एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा? कारण तो होगा ना। इस दुनिया में जो घटना हो रहा है बिना कारण कुछ नहीं हो रहा है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कर्म अच्छे करो। ये सभी का लास्ट का जन्म है, कोई अब जन्म लेने वाले। जो भी 63 जन्म में मैंने एक दूसरे के साथ व्यवहार किया है, प्रकृति से हिसाब बनाया, सब मुझे चुप्त करना है। इसलिए अंत में बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। कई तो अभी बोलते हैं, अरे मैं ओम शांति में जाती हूँ तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? लोग भी बोलेंगे अरे ओम शांति में जाते हैं, इनको भगवान पढ़ाता है तो भी इनके घर में प्रॉब्लम। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में। गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया? अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। कभी भी बाबा के ऊपर शंका नहीं लो। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? कर्म किसी को क्षमा नहीं करते, किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनो। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कभी रूरान करते थे, बाबा मेरी थोड़ी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहता था ऐसा है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ।
खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुमको ही चुकता करना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ किराए पर, उसका अलग एवज दूंगा, बाकी खांसी तुम्हारी तुम ठीक कर लेना। गुलजार दादी 4 साल तक हॉस्पिटल में रही, बाप दादा का रथ। दादी को डाउट आया, और ये मैं बाबा का रथ होते भी मुझे देखो हॉस्पिटल में सोना पड़ रहा है, और हमारे बच्चों को कोई मकोड़ा भी काटा, फोड़ा भी आया, हम सोचते बाबा इसको ठीक करो, नहीं किया, बाबा के ऊपर डाउट आया। अरे उस बच्चे का अपना कर्म है, अपना हिसाब है, इसको तो भूल गए। इसलिए कर्म गति को समझना। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। एक बड़ी सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उस व्यापारी को लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी गया, सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारा होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नज़र बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, बैग सिरानी थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई, देखो कितना पैसा है। पति तो डर गया, इस मुर्दे का क्या होगा, कहते अब इसको रपा दपा कर लेते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी, बह रही थी पानी से, उसके अंदर डाल करके वापिस आए। जैसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाया। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म काले काम मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी करी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया, लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, जिन्होंने ध्यान से सुना जवाब आएगा। जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, न शस्त्रों से कटते ना, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की गति। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया, आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा घर में पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे की हरकत देख करके सारा परिवार डिस्टर्ब है। ये बच्चा कौन है, ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। अगर ये ज्ञान होता, टेंशन नहीं आता, तनाव ना आता। कई कई के घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, बचपन से लूला लगड़ा है, आपको सेवा करनी पड़ रही, वो आपसे सेवा लेने के लिए आए। उसे नफरत से सेवा नहीं करो, दिल से सेवा करो। नफरत से करेंगे और हिसाब बढ़ जाएगा। इसलिए वर्तमान के हमारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये हमारे कोई ना कोई जन्मों के हिसाब है। आज प्रकृति का जैसे भूकंप होता है, कभी कभी गर्मी बढ़ती है, सर्दी बढ़ती है, कभी बीमारी, ये क्या है, ये प्रकृति के साथ के हिसाब है।
आज प्रकृति के 5 तत्वों ने कलयुग के अंतिम समय भी कितना अच्छा शरीर दिया, कितनी अच्छी अच्छी भोजन दे रहे हैं, हवा पानी दे रहे हैं। अभी भी कलयुग के अंत में तो सतयुग में हमको क्या क्या दिया होगा। कितना सुंदर शरीर दिया था, कितना सुंदर प्रकृति दी थी, सोने के महल किसी लिए दिया था, हमारे लिए दिया था। लेकिन हमने क्या क्या द्वापर के बाद देह अभिमान में आकर के प्रकृति का दुरुपयोग किया। कान दिया था सुनने के लिए, गलत सुना। मुख दिया बोलने के लिए, पर चिंतन किया। आंखें दिया अच्छे देखने, गलत देखा। हाथ का तो प्रकृति को गुस्सा आया है, मैंने इनको इतना अच्छा अच्छा दिया भोजन ये वो, लेकिन मेरा दुरुपयोग मैं भी इसको तुमको दिखाऊंगी। आज हम अशरीरी क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि प्रकृति कहते तुमको दिखाने, तुम कहाँ जा रहे हैं, खींचती है, अशरीरी होने ही नहीं देती। इतना ही नहीं, आज हमने सास बन करके किसी को तंग किया है, पति बन करके तंग किया है, राजा बन करके किसी को फांसी चढ़ाया है, राजा से निकाल दिया है। ये सारी आत्मा यही है। जब योग में बैठते वो आत्माएं नीचे खींचती हैं, तुम ऊपर कहाँ जा रहे थे, तेरे को दिखाऊंगी। आज इसके कारण आज हम अशरीरी नहीं बने, तो आप क्या करो, उन आत्माओं को इमर्ज करके उनसे माफी मांगो, प्रकृति से माफी मांगो, तब आपको अशरीरी बनने देंगे। इसलिए हिसाब किताब बहुत गहरी गति है। अब कोई नया हिसाब नहीं बनाओ। जो इस कर्म गति को समझता है, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा, उसका मन सदा शांत रहेगा। दूसरी बात है, अगर सहन शक्ति को बढ़ाना है, ड्रामा को पसंद कर लो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? जिस पति के साथ रहते हो, जो बच्चे मिले हैं, जो शेरी मिला है, जो पड़ोसनी मिले हैं, खुश हैं? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं हैं, शेरी भी बीमार रहता है, पड़ोसनी भी झगड़ा करते हैं, मुझे बड़ा टेंशन रहता है। जब अगले 5000 साल के बाद आएंगे, पति अच्छा देना, शरीर अच्छा देना, ताकि हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि बाबा डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं। अगर कोई एक्टर को ड्रामा पसंद नहीं है तो डायरेक्टर बदल भी देगा। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है, वो हाथ खड़ा करो। हाँ, 2-3 जन बदलने वाले हैं। क्योंकि आज मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, शाम को मेरी ट्रेन है। जाते मैं बाबा के कमरे में जाऊँगा, वहाँ जाकर के कहूँगा मैं विलासपुर में गया था, तो लास्ट के दिन उसलापुर में गया था, वहाँ कुछ भाई बहनों ने बोला है मेरा ड्रामा पसंद नहीं है, तो बदल देगा बाबा। अच्छा, जिनको जिनको पसंद है बात खड़ा करो, मरा हुआ हाथ। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे उठनी चाहिए थी। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, ज्ञान मिलाए, वो भी बदल जाएगा। अगर आपको पति बहुत प्यार करता, स्नेह करता, अगर कोई बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, भगवान आया, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चलो तुम्हारा ज्ञान, उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, मंदिर में गए, भक्ति की, इसीलिए यहाँ आए। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन माँ कितने हैं? माँ कितने हैं? हमारी 4 माँ हैं, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और इन चारों में से मतों की माँ है ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चों का बुरा। अगर बच्चा बीमार है तो माँ उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से बाहर कर रहे हैं हाथ से, माँ उसका दोनों भी हाथ जोर से पकड़ती है, फिर भी चम्मच ठूसते हैं। वो तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है। कड़वी दवाई जाएगी, कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा की कई घटना हमको पसंद नहीं है, तो भी बाबा हर कल्प में उसको ही रिपीट करता है, क्योंकि कड़वी घटना के पीछे ही कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है लास्ट में जो मधुबन में मुरलियाँ चली है 2016 और 17, लास्ट की मुरलियाँ, क्या मुरली चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में, एक एक मुरली में 50 बार 60 बार ये शब्द आता था।
तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे हैं? टोटल मुरली का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। वहां ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा। कोई निंदा करे आपके क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा। कोई अपमान करे आपका क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चिप ही हो गए, तो भी उसको माता को क्या बोलना है? वहां ड्रामा। कहीं कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे और वाह कैसे निकले, तो भी वाह, क्योंकि पति तो बहुत मिले हैं ना उसको। सतयुग में पति मिला था, त्रेता मिला, द्वापर मिला, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, देवी देवता राजा था। लेकिन क्या उस पति के कारण, सतयुग वाले के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला, देवता वाला, राजा वाला पति अच्छा या अभी का शराबी अच्छा? कौन अच्छा है? कौन सा अच्छा है? अभी वाला अच्छा। सतयुग का पति तो दिल्ली में कुंज गली में रहता था, और कलयुग का पति विलासपुर में, उसलापुर में रहता है। तो उसलापुर वाला अच्छा है या दिल्ली वाला कुंज गली वाला अच्छा है? कौन सा पति अच्छा है? इसके कारण 84 जन्म के पति भी इसके कारण ही मिले। तो इस पति के साथ कितना प्यार चाहिए, उसकी हर बात, हर समस्या पॉजिटिव लो। संगम का पति भी अच्छा, संगम की सास भी अच्छी, संगम का शरीर भी अच्छा, संगम की पड़ोसनी, सब कुछ अच्छा। इसलिए वाह वाह करते रहो, सहन शक्ति आएगी। यह है पॉजिटिव सोच का तरीका। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी शरीर से, लेकिन क्या उस शरीर के द्वारा, शरीर के कानों के द्वारा माँ वाक्य सुने थे बाबा के? क्या हाथ के द्वारा ईश्वरीय सेवा की थी? क्या आंखों से बाबा को देखा था? क्या उस दिल के अंदर, सतयुग वाले दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी थी? वो सुंदर शरीर क्या काम का? संगम का शरीर भरे काला हो, बीमार हो, कैसा भी हो, इसके ऊपर बाबा की नजरें पड़े, ईश्वरीय सेवा किए, तो वहां मेरा शरीर। सतयुग में भी सास मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इस सास के कारण कौन मिला है? वहां मेरी सास। वहां संगम के सतयुग में भी बच्चे मिले थे, मोबाइल नहीं देखते थे, वो राजकुमार थे, कहना मानते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और संगमी के बच्चों के कारण संगमी कभी। हमें पति को नहीं छोड़ना, पड़ोसी को नहीं छोड़ना, घर वही रहो, पॉजिटिव बन करो। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए ड्रामा को पसंद करने वाला सहनशील बनता है, वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। कोई बच्चों को जब माँ थप्पड़ मारती है, माँ, तो बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता है ना, ये थोड़ी बात जाकर बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा में माँ थप्पड़ मारते हैं, बाबा के रूम में जाते हैं, बाबा ये ड्रामा बदल दो ना, मना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ। बाबा कहता है तुमको यहाँ से जाना तो जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को बदल दूं, क्योंकि बाबा की पत्नी है ड्रामा। ड्रामा और बाबा दोनों मिल गए, इसीलिए हम उसके बच्चे पैदा हो गए। कभी कभी कई बच्चे बाबा को कहते बाबा जब द्वापर में दुख हुआ तब आप क्यों नहीं आए? तो बाबा क्या बोलते हैं? मुझे ड्रामा ने नीचे पुकारे ही नहीं, बुलाए नहीं। तो भगवान भी ड्रामा के अधीन है, उसके बिना बुलाने नहीं आता, तो उसको भी वो पसंद है ड्रामा माँ, तो हमें भी अपनी माँ। इसलिए वाह ड्रामा, वाह हर परिस्थिति में वाह। कोई गाली दे, अपमान करे, सहन शक्ति आएगी। संगम युग में महान वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, परिस्थिति ज्यादा, वो भाग्यशाली है। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूं।
कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे, तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, समस्या होगी आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिसके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, विघ्न ज्यादा, कौन याद आएगा, दिल से बाबा याद आएगा। और इसलिए पद भी ऊंचा है। कभी कभी बाबा बांधिली माताओं को याद करता है, बांधिली माताओं का पद बड़ा ऊंचा है। क्यों, जब पति तंग करता है, परेशान करता है, दिल से बाबा की याद आते हैं, इसलिए पद ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए, पति से। मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, जितना योग पति से, उसका पद भी कुछ नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, अच्छा है ना, तंग करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। अच्छा है ना, बिना हिसाब के कोई तंग नहीं करेगा। इसीलिए पॉजिटिव रहो, इसीलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनो। यह है सहनशील बनने का। तो ड्रामा को पसंद करो। तीसरी बात है, अगर सहन करना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कल्याण है। कोई मेरे निंदा करे, कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरानी कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली कि बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेकर स्क्रीन में आते हैं, मैं कहता था बुढ़िया को बोगा उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता अभी कहीं जेर देने के लिए तो नहीं आए राम को करे, पहले तो घर से बेगाया। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बनने वाला था, राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी नहीं होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण, मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हम तंग गए, सहन नहीं होता, गुस्सा आता है, उस मंत्र को देखते ही हमारा आग बबूला हो जाते हैं। कोई हंसता ही तो हमें लगता है मेरे को देखो जरूर हंस रहे हैं, कोई किसी बात है, यही तनाव का कारण है, निगेटिव का कारण है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया। आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्रा के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ताली नहीं बजी। ये है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरा भला करने वाले हैं, मेरा कल्याण करने वाले कोई नहीं है। इसलिए आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा होगा, जो होगा वही है। चौथी बात, मैं 5 ही बातें सुनाने वाला हूं, पूरा करूंगा। तीसरी बात है, पहली कौन सी बताई? कर्मगति। दूसरी बताई ड्रामा को पक्का करना। तीसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ। चौथी बात है रोज अपने पुरुषार्थ में सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए अमृत वाला का योग अच्छा करो। दूसरा, रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग। और तीसरा, रोज की मुरली क्लास में आकर के सुनना। जो ये 3 चीजें करता है उसके बाद सहन शक्ति अपने आप आएगी, वो कभी भी निगेटिव में नहीं जाएंगे। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं।
लेकिन अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आप अमृतवेला योग कर रहे थे, किसी ने चुपचाप वीडियो बनाया और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुख खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो अमृतवेला। देह भान वालों को कभी सहन नहीं होता, इसलिए अमृतवेला का योग अच्छा करना। और केवल आंखें खोल के भी नहीं बैठो, कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यार ज़्यादा है, इसीलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया अंदर कुंडी लगा करके सो जाओ बंद करके, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग आए, इन्होंने बुलाया और दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो कह के आप आओ, जरूरी काम है, वो कह के मैं आया था, बेल बजे, नहीं 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 मेरे से गलती हो गई, दोबारा आओ। दोबारा आया, जैसे नज़दीक आया कुंडी बंद करके फिर सो जाओ, फिर बेल बजे रहे, घंटी फिर चला जाएगा, फिर फोन करो, अब कहेगा कभी नहीं आऊँगा मैं। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले भगत, तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान आए उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन अमृतवेला क्या करते हैं, उठेंगे बाबा के फोटो के तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, कुछ बातें नहीं करे ऐसा, फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा और कब तक देखना, अच्छा 15 मिनट बाकी है। कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा कहीं जाना ही, क्यों ऐसे बार बार देख रहे। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्माओं शांत स्वरूप शक्ति जब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, अब तारांगन के पार कोई जाकर झुटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत तो नहीं पकड़ेगा। देखो वो घर में बैठी है, बेटी का रूम के अंदर कुंडी लगी है, गेट को कुंडी लगी है, उसकी मन बुद्धि ऊपर जा रहे तो भी उसको डर लग रहा है। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला होती नहीं मेरी। मैंने कहा क्यों? कहता नींद नहीं खुलती है। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता 5 लगाता हूँ लेकिन अलार्म सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए ऊपर परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो मेरा धरती पर बजता है, इतना बड़ा डिस्टेंस है इसलिए। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। तो बाबा आपके घर में आता है, दिखाई पड़ता है आप लोगों को? दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। कोई बेहोश में होगा तो कैसे दिखाई पड़ेगा? कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहे 10 रुपये ले लो घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है? इसी तरह हम भी विकारों के गटर में पड़े हैं। रोज बाबा वरदानों को झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूँ। कई तो दिन में झूमते अमृतवेला पता नहीं क्या करते होंगे। हाँ, दिन में ऐसा कर रहे हो। हाँ? इसीलिए अलर्ट होकर के बैठो, अमृतवेला अच्छी करो। अमृतवेला क्यों ढीले होते हैं? सोने के पहले ढीले अवस्था में सोएंगे। बाबा कहेंगे गुड नाइट, बाबा आज तो बहुत थक गए थे, घर में मेहमान आए थे, दिन में रेस्ट नहीं किया था, मुझे ज़रूर जगा देना। तो बाबा को निमंत्रण देते तो बाबा जगा लेता है। फिर घड़ी में देखेगा फिर तो 4 को 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे। 5 मिनट के बजाय 5 बजे का पता नहीं चलेगा। इसीलिए रात को सोते समय अच्छी अवस्था बनाकर सो जाऊं। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटा के योग। क्लास यहाँ कितना बजे होती है? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुँचते कितने हैं? एक आएगा 6:30, दूसरा आएगा 6:45, तीसरा
क्लास के पहले जो योग नहीं करता, मुरली उसके कोई काम की नहीं है। खेती में धान बोते हैं ना, धान बोने से पहले क्या क्या करते हैं? हल चला करके, पानी दे करके, गीला करके, तैयार करके बाद में बोते। दिमाग में ज्ञान डालना है, पहले हल चलाओ, तैयार करो आधा घंटा, बाद में डालो। जो क्लास के पहले योग नहीं करते, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बढ़िया, अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। क्या थी? बहुत अच्छी थी। दिमाग से खिसक गई, क्यों? योग नहीं किया। कल से कुछ परिवर्तन करना, कम से कम मुझे लगता है रक्षाबंधन के लिए कितना महीना बाकी है? 3-4 महीना। रक्षाबंधन से, कल से लेकर के रक्षाबंधन तक, जो 6:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:45 तक आएगा सेकंड, और 7 से पहले आएगा थर्ड, उनको रक्षाबंधन में सम्मान करना। ठीक है? पक्का? क्योंकि अभी मौसम भी अच्छा है, ये नहीं कि ठंडी है, ये है, आराम से आ सकते। क्लास के पहले योग करने से सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा, क्योंकि सेंटर का वायुमंडल जितना पावरफुल है, ना चाहते हुए भी लोग यहाँ आएंगे। इसलिए हर एक को क्लास के पहले योग करना है। और वो योग भी ऐसा नहीं, कई तो करते हैं, लेकिन तो भी कैसे करेंगे? समझो आ रहे हैं, आते समय रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे वाह कितनी अच्छी सब्जी आई है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं, दोपहर को। पहले सोचेंगे योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। ये दुकान वाला तो यहीं है, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊँ? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद उसको गर्म बंद किया था या कम किया था, बंद किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने रात को सोचा भी उनके लिए छोले बनाएंगे दिन में, लेकिन बातों बातों में तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अब लाइट की सफ़ेद लाइट, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचे वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगाएं? छोले वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग? अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं, उसको सहन नहीं होता, गुस्सा आता है, निगेटिव संकल्प चलते, तनाव आता है। इसलिए योग विधि से करना। मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए प्लग के पास लाते हैं, मोबाइल को दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तारों को बार बार डालते निकालते नहीं हैं, और डालते रहेंगे निकालते रहेंगे तो चार्ज कैसा होगा? लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, मन बुद्धि को कितना डालते हैं, निकालते हैं। इसलिए विधि से योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली कहाँ सुनना है? सेंटर पर। जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने बड़े बड़े हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आगे चलकर मैं त्रेतायुग का प्रबंध करूंगा, आप केवल सतयुग के 9 लाख लोग तैयार करो। अब बाबा ने पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग के लिए। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर पर। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं, आप तो मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गए, पुतला दिखाया, कहता आप ही मेरे गुरु, तो भी नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन सामने सिखाता और वो पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी पुतला है। उस पुतले में शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस सुन के होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं।